हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टायरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर, जो आपका फेवरेट टॉपिक है। लास्ट कुछ 15 दिनों से मैं रीडिंग नहीं अपलोड कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे मैंने एज यूजुअल 2 पाइल क्रिएट करके रखे हुए हैं, ए से लेके एम तक जिनके भी नेम इनिशियल्स है उनके लिए है पाइल नंबर 1, और एन से लेके जेड तक जिनके भी नेम इनिशियल्स है उनके लिए है पाइल नंबर 2। यहाँ पर मैंने मूनोलॉजी डेक से आज कार्ड निकाले हैं क्योंकि ग्रहण की स्थिति है, चंद्र ग्रहण होने वाला है होली के दिन। तो यहाँ पे 2-3 दिन पहले मैं कर रही हूँ, संडे के दिन मैं कर रही हूँ और ट्यूसडे के दिन आई थिंक ये है ना होली, और वहाँ उसी दिन चंद्र ग्रहण है। इसके लिए मैंने ये मूनोलॉजी से कार्ड निकाला है जिसमें आपकी एनर्जी भी आएगी और चंद्र ग्रहण की भी एनर्जी यहाँ पे मिलेगी, और पूर्णिमा की भी एनर्जी, तीनों एनर्जी मतलब एक करके ये रीडिंग आएगी। तो यहाँ पे है पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए, अपनी फाइल सेलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1 जिनके भी नेम इनिशियल्स है ए से लेके एम तक, या फिर जिन्होंने भी फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस का कार्ड सिलेक्ट किया है, फुल मून इन एरीज। तो यहाँ पे जो कार्ड आया है उससे यहाँ पता चल रहा है कि आपके और आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर के बीच में, एक तो अगर आप उसको जानते हो तो आप दोनों के बीच में कुछ क्लैशेस हुए हैं, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस आया हुआ है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो कि कौन आपका मतलब आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर है, कौन आपकी लाइफ में आने वाला है, कौन एंटर करने वाला है, तो यहाँ पे एक चीज़ है कि आपके डेस्टाइन पार्टनर तक पहुंचने का रास्ता आपका डिफ़िकल्ट होगा। डिफ़िकल्ट यानी ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस से भरा हुआ होने के चांसेस हैं। यहाँ पे मुझे आपके जो फैमिली मेम्बर्स, आपके जो भी बड़े बुज़ुर्ग होंगे आपके घर में, माता पिता, जो भी चाचा चाची, तो ये इनकी आपके मतलब लाइफ में बहुत इंटरफेरेंस रहेगी। और आप लोग, ऐसा मुझे लग रहा है कि एक कोई ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते हो, जो बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली, बहुत ही अपने रूट्स में एकदम उनके रूट्स जो है आपके बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखने वाले ऐसे लोग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये फैमिली से आप बिलोंग कर रहे हो। तो यहाँ पे आपका जो डेस्टाइन पार्टनर है उसके बीच में और आपके बीच में कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन का कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहने वाला है, जो आपके पेरेंट्स को पसंद नहीं आएगा। और आपके डेस्टाइन पार्टनर तक पहुंचने का आपका रास्ता बहुत ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस का हो सकता है। लेकिन यहाँ पे फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस का कार्ड है, तो आप आखिर में जाके आपके अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिलोगे ज़रूर। ये मुझे, क्योंकि ये डेस्टाइन पार्टनर है, डेस्टिनी नहीं तय किया है। अपने आपके जो भी इष्ट है आपके, देखिए डिसीट का कार्ड मैंने शफल नहीं किया था लेकिन फिर भी डिसीट का कार्ड दिखा। तो आपके जो डेस्टिनी में ही वो लिखा है, तो आपको वो मिल के ही रहेगा। जो भी आपका डेस्टाइन पार्टनर है वो फिर दुनिया कितना भी आपसे मतलब विरोध करे या आपको चैलेंजेस को फेस करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन आप आखिर में जाके अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिलोगे ज़रूर। यस, एंजाइटी। नंबर 1 की एनर्जी, करंट एनर्जी। यस यस यस, स्टॉर्म वार्निंग आया है यहाँ पर।
वुमन होल्डिंग अ हार्ट, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, हैप्पी फैमिली। देखिए यही कार्ड था ना, बॉटम ऑफ द डेक यही कार्ड आया यहाँ पे। मैंने पहले ही बोला कि आपकी एनर्जी मुझे ऐसे फील हो रही थी, वैसे ही यहाँ पर है। ये कार्ड से मैंने बोला था। यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस आई है और उसको क्लैरिफाई किया है वुमन होल्डिंग अ हार्ट ने। तो 100% आप अपने लव लाइफ में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे मेजॉरिटी लोग जो है अपने डेस्टाइन पार्टनर को जानते हो, या फिर आपका कोई अफेयर चल रहा है किसी के साथ में, आप लव रिलेशनशिप में हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो आप दोनों के बीच में 100% फैमिली इशू कुछ चल रहे हैं, क्योंकि एंजाइटी है, उसके नीचे है हैप्पी फैमिली का कार्ड, और यहाँ पे है स्टॉर्म वार्निंग, और उसको क्लैरिफाई किया है डिसीट के कार्ड ने। यहाँ पे 100% कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन का डिफरेंस, कुछ न कुछ तो फैमिली बैकग्राउंड का डिफरेंस कुछ तो है, या फिर अपब्रिंगिंग का डिफरेंस। यहाँ पे मतलब रिच फैमिली, वेल्दी फैमिली, और यहाँ पे लोअर मिडिल क्लास फैमिली, ऐसा कुछ डिफरेंस जो मतलब ना आपके फैमिली को या आपके पार्टनर की फैमिली को सर्व नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपकी फैमिली, आपकी एनर्जी यहाँ पे मैंने निकाली है, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फैमिली की तरफ से ये आपको चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है इन सब चैलेंज मतलब ये एनर्जी से। यहाँ पे लेकिन आर्कएंजल चैमुएल भी है, और यहाँ पे फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल भी है। आर्कएंजल चैमुएल जैसे करियर के लिए पहचाने जाते हैं, वैसे ही लव लाइफ के लिए भी पहचाने जाते हैं। और आर्कएंजल माइकल जो है वो सभी निगेटिविटी को क्लियर करने के लिए उनको हम लोग हीलिंग के टाइम पे बुलाते हैं। तो ये दोनों का जो प्रेजेंस है आपके करंट एनर्जी में, उसको देख के ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों भी एंजल्स, आपके एंजल्स तो गार्डियन एंजल्स, आपके जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपके इर्द गिर्द है, और आपके लाइफ से ये सब निगेटिविटी को दूर करने के लिए ये ट्राई कर रहे हैं। आपके जो इर्द गिर्द जो लोग हैं बहुत कार्मिक मुझे दिखाई दे रहा है कि है, आपको बहुत विरोध किया जा रहा है। आपको मतलब आपके ना ऐसा है कि कितना भी अच्छा रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन वो कास्ट का नहीं है तो नहीं करना है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ऐसे कुछ फीमेल मेंबर्स, फीमेल फिगर्स हैं जो आपके ऊपर स्पेल्स कर रहे हैं, आपके सराउंडिंग में आपके नेबर्स वगैरह भी हो सकते हैं, जो आपके लाइफ को तबाह करने के लिए बैठे हैं, आपको कर्स कर रहे हैं, आपको निगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ग्रहण काल में थोड़ा सा आपको बचना है। ग्रहण काल में ये एनर्जीज ज़्यादा वर्क करती है, लेकिन यही एनर्जीज ज़्यादा वर्क नहीं करती, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी भी वर्क करती है। अगर आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हो उसका जाप करोगे, उस भगवान को मतलब ग्रहण के जो सूतक काल रहता है उससे लेके ग्रहण तक, ग्रहण होने तक, अगर आप वो टाइम पीरियड में अपने भगवान का नाम जाप करते हो, जो भी जिस भी रिलीजन से आप हो, आप चैंटिंग करते हो, तो आप अल्लाह का नाम लेते हो या फिर गॉड का नाम लेते हो, भगवान का नाम लेते हो, वाहेगुरु का नाम लेते हो, जो भी नाम जब आपको मिला है वो लेते हो, तो आपकी ये जो एनर्जी है वो निकल के चली जाएगी। वो मतलब कुछ काम की नहीं रहेगी, क्योंकि देखिए बॉटम एनर्जी में आया है फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफाएल, जो हीलिंग को शो करता है, और यहाँ पे आया है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, और यहाँ पे कार्ड आया है कॉर्नोकोपिया, और यहाँ पे कार्ड आया है वर्ल्ड। तो ये जो स्प्रेड आया हुआ है, ये जो 4 कार्ड नीचे के आए हुए हैं, वो शो कर रहे हैं कि अगर आपने ये चीज़ की तो आप हील हो जाओगे, और हीलिंग की वजह से आप अपने लाइफ में हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करोगे, आपके कर्मास ख़त्म होंगे, और आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी की एंट्री होने वाली है। आपकी लाइफ प्रॉस्परस हो जाएगी, प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आएगी। यहाँ पे जो आपको विरोध किया जा रहा है ना अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिलने के लिए, वो सब ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे एक सेकेंड, ये 4 कार्ड मैं निकाल रही हूँ। 12 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 444444 की एनर्जी है जो राहु को दर्शाती है, और इसीलिए ये कार्ड आया हुआ है, क्योंकि ग्रहण में आपको पता है राहु और चंद्रमा के सामने राहु आ जाता है। 44 की एनर्जी
यहाँ पे है और 4 की एनर्जी यहाँ पे भी है। तो चंद्रमा के सामने राहु आएगा तो थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट आपके ऊपर हो सकता है, लेकिन मैंने जैसे बोला नाम जाप आप करते हो तो ये इफ़ेक्ट निकल जाएगा। यहाँ पे 7 की एनर्जी, सॉरी 8 की एनर्जी, 7 मैंने बोला है तो 7 की, यस 7 की एनर्जी है। राहु है तो केतु आएगा ही आएगा। तो 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 10 आपको बार बार दिखता होगा। 10 की एनर्जी यहाँ पे आई है, ख़त्म होने की एनर्जी। फिर आपके ऊपर है कि आप क्या ख़त्म करना चाहते हो, और ऑब्वियसली आप लोग निगेटिव एनर्जी को ही ख़त्म करना चाहोगे, तो ये जो मैं बोल रही हूँ रेमेडी कीजिए। यहाँ पे 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, एंजाइटी। आपकी फैमिली की वजह से आपको एंजाइटी है, फैमिली की वजह से टेंशन है, फैमिली की वजह से डिप्रेशन है, फैमिली की जो रोक टोक है उसकी वजह से आपके लाइफ में जो डेस्टाइन पार्टनर की एंट्री होने में प्रॉब्लम्स आ रही है। ये क्लियर कट एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। यहाँ पे मैंने 11 नंबर 11 8 + 3 = 11, और यहाँ पे 11 डेस्टाइन पार्टनर का नंबर है। ये ट्विन फ्लेम सोलमेट कोई भी हो सकता है। और यहाँ पे भी 11 है। 9 + 2 = 11 ना, यस 9 + 2 = 11, 11 11 11। तो यहाँ पे 100% डेस्टाइन पार्टनर आपका कोई सोलमेट हो सकता है या फिर ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे मतलब सबके नहीं होंगे, लेकिन सोलमेट आपका ज़रूर आपके लाइफ में एंटर करेगा। 7 की एनर्जी है, राहु और केतु बहुत इफ़ेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रहण काल भी है तो ये इफ़ेक्ट करेगा। देखते हैं कि कौन है आपका डेस्टाइन पार्टनर। हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर? पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड दीजिए यूनिवर्स प्लीज़। ओके, ओके ओके। मैजिशियन एंड एम्परर। एम्प्रेस एंड स्टार। यस यस यस, 100% ये डेस्टाइन पार्टनर आपका मतलब एक डिवाइन काउंटर पार्ट है। ये आपका सोलमेट होने के चांसेस है यहाँ पे। द मैजिशियन, क्योंकि यहाँ पे मैंने 5 कार्ड आपके लिए निकले, मैंने निकालने थे 4, 5 निकले, उसमें से 4 आपके मेजर अरकाना, मेजर लेवल पे कुछ चल रहा है, मेजर लेवल पे। मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। इतने सारे नहीं, ओनली 1 कार्ड प्लीज़। द फूल, वापस मेजर अरकाना, एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए। थ्री ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। इतने सारे, 2 ऑफ वॉन्ड और 6 ऑफ वॉन्ड। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कीजिए। द स्टार को, बॉटम एनर्जी में है एस ऑफ वॉन्ड है, एस ऑफ कप्स और टेम्परेंस। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग देखते हैं, तो यहाँ पे ऐसी चीज़ भी है कि पहले मैं वो नया ऑप्शन जो निकला है वो मैं बताना चाहूँगी। आपके लाइफ में किसी किसी के लिए ये एनर्जी है कि 2 रिलेशनशिप है। यहाँ पे एस के 2 कार्ड्स आए हैं और टेम्परेंस आया है। तो यहाँ पे आपके लाइफ में 2 एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है कि 2 पार्टनर्स हो सकते हैं। एक है कार्मिक और एक है आपका डेस्टाइन पार्टनर जो सोलमेट है। मुझे ऐसा लग रहा है ये स्प्रेड से कि कार्मिक के साथ में आपने ऑलरेडी ब्रेकअप आपका हो चुका है। आपको ऐसा लगा था कि ये इंसान जो है आपका डेस्टाइन पार्टनर है, लेकिन यहाँ पे वो वर्क नहीं किया है रिलेशन, यहाँ पे ब्रेकअप हो चुका है। और
आपका उनके साथ में मतलब कहीं ना कहीं पे तो किसी किसी का रिश्ता तय होके टूटा है, ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जी आई है। और यहाँ पे सेकेंडली जो रिश्ता आएगा वो, या फिर आप अगर सेकंड मतलब रिलेशनशिप में जाओगे, फिर वो लव रिलेशनशिप हो या फिर आपका अरेंज हो, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड आएगा वो आपका डेस्टिनी पार्टनर रहेगा। सभी के लिए ये एनर्जी नहीं है, किसी किसी के लिए ये एनर्जी है। दूसरी बात है कि ये जो इंसान है, एक तो ये एनर्जी उनकी है, उनके लाइफ में सेकेंडली आप रहोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि ये कार्ड्स मैंने आपके डेस्टिनी पार्टनर के लिए निकाले हैं। यहाँ पे मैजिशियन है और इसकी उसको ही क्लैरिफाई किया है द फूल के कार्ड ने। तो ये इंसान जो है एक मल्टीटास्कर इंसान है, एक एडवेंचरस किस्म का इंसान है। ये इसको ना ट्रैकिंग वगैरह के शौक़ हो सकते हैं। ये इंसान के मतलब नॉलेज, एक नॉलेजेबल इंसान है, रिस्क टेकर इंसान है, और इसने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लॉयल लोगों को, जो इनको एक परफेक्ट गाइडेंस देते हैं, ऐसे लॉयल फ्रेंड्स, लॉयल लोगों को इकट्ठा करके रखा है। ये क्वालिटी इनमें है। दूसरी चीज़ है, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनके ऊपर स्पेशली सूर्य देव की बहुत कृपा मुझे दिखाई दे रही, या फिर यहाँ पे मुझे ये अगर हिंदुइज़्म को बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे इनके ऊपर माता रानी की बहुत सारी कृपा मुझे दिखाई दे रही है। माँ बगलामुखी मुझे या माँ शेरावाली की इनके ऊपर कृपा मुझे दिखाई दे रही है। ये इंसान बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं, और ये इंसान अपने लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत अपनी मतलब लव लाइफ में करना चाहता है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये अपने करियर में बहुत ही एक वेल नोन पर्सनैलिटी है, एक सेटल्ड इंसान है। इन्होंने अपना नेम फेम बहुत अच्छी तरह से कमाया हुआ है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैजिशियन भी है और यहाँ पे एम्परर भी है। तो ये चीज़ जो दो कार्ड्स है इस, और यहाँ पे फूल, और यहाँ पे आया एम्प्रेस, और यहाँ पे आया है द स्टार। तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी वर्क कर रही है, ट्विन फ्लेम एनर्जी भी यहाँ पे है। किसी किसी के केस में ये एनर्जी इस तरह से है कि ये इंसान आपके पास में कभी आता है, कभी चला जाता है, आप में कभी इंटरेस्ट शो करता है, कभी एकदम से सीरियस हो जाता है, आपको निगलेक्ट करता है, अपने काम में बिजी हो जाता है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ये इंसान जो है अपने काम के प्रति बहुत डेडिकेटेड है, वर्कोहलिक इंसान है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान अपने घर का बड़ा बेटा होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है। किसी किसी के केस में ये आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये इंसान की उम्र जो है 35 टू 55 के बीच में या अबव भी हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सभी के लिए ये एनर्जी नहीं है, टीनेजर्स भी है, लेकिन ये किसी किसी के लिए जो सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे ये इंसान पहले हर्ट हो चुका है अपने लव लाइफ में, इन्होंने धोखा खाया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये सभी के केसेस में है, जो फर्स्ट मैरिज के लिए देखो, सेकेंड मैरिज के लिए देखो, लेकिन या क्रश के लिए देखो, ये इंसान जो है पहले एक धोखा खाएगा, ये इसका लव या फिर इसका अफेयर टूटेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान उसके बाद में कमिटमेंट से डरेगा, ये कमिटमेंट नहीं देगा जल्दी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि ये कमिटमेंट से डरेगा, कमिटमेंट से भागेगा, इसको ट्रस्ट इश्यूज होंगे, ये इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाएगा सामने वाले पे, ये मुझे यहाँ पे ये कार्ड से समझ में आ रहा है। दूसरी चीज़ है कि 2 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है और 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। ये इंसान शादी तो करना चाहता है, लेकिन जो इसका मतलब ये जो रिपुटेशन है उसका, या फिर इसका रुतबा है समाज में, जो नेम फेम है, इसकी वजह से ये बहुत ही थोड़ा मतलब अपना एक पैर पीछे खींच लेता है। इसको ऐसा लगता है कि आपकी दोनों के जो अपब्रिंगिंग में या कास्ट कम्युनिटी रिलीजन में जो भी आप दोनों के बीच में डिफरेंस है, उसकी वजह से इसके वर्क पे या फिर इसके जो रिपुटेशन है उसके ऊपर आँच ना आए, क्योंकि आपकी फैमिली की तरफ से इन्हें सपोर्ट नहीं है। और ये जो डिफरेंस है वो इनके लिए भी थोड़ा सा, ये ऐसा सोचते हैं कि थोड़ा सा दोनों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, जिनका इनको तो ज़्यादा नहीं लेकिन आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकता है, क्योंकि अगर आप फीमेल हो तो
अगर आप फीमेल हो, फीमेल मुझे देख रही हो, जो फीमेल है उसके लाइफ में इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा रहेगा। क्योंकि कैसा होता है ना, कोई भी चीज़ हो तो फीमेल के ऊपर उंगली उठाई जाती है। तो ऐसी चीज़ें आपके साथ ना हो, इसके लिए ये इंसान आपके पास आने से, आपको कमिटमेंट देने से डरता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो एम्प्रेस है उसको क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में। तो यहाँ पे आप अगर फीमेल हो, जो फीमेल पार्टनर है बहुत ही एंक्शस है, बहुत ही अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिलने के लिए बहुत ही मतलब जल्दबाजी का ये उसमें है। यहाँ पे अपने पैशनेट फील कर रही है अपने पार्टनर के प्रति, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। अपने मतलब जो फीमेल्स है उन्होंने तो ये तय कर लिया है कि जो चाहे हो जाए, लेकिन अपने पार्टनर से ये शादी करके रहेगी या अपने डेस्टाइन पार्टनर को हासिल करके रहेगी, ये यहाँ पे समझ में आ रहा है। मैनिफेस्टेशन दोनों तरफ से चालू है, आप भी उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये भी आपको मैनिफेस्ट करे, और ये इंसान आपका डेस्टाइन पार्टनर है। क्योंकि यहाँ पे स्टार की एनर्जी है जो डेस्टिनी को शो कर रहा है, यहाँ पे मैजिशियन है, यहाँ पे फूल का कार्ड है। तो और यहाँ पे एम्पर और एम्प्रेस दोनों, ये जो कार्ड का स्प्रेड आया है उससे क्लियरली पता चल रहा है कि ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है, और जल्द से जल्द ये इंसान आपके लाइफ में एंटर कर रहा है। यहाँ पे दो एनर्जीज है, इस इंसान के लाइफ में दो रिश्ते हो सकते हैं। मुझे पहले ऐसा लगा था कि ये रिश्ते आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड और नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये दो रिश्ते यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे कि दो रिश्ते इनके लाइफ में हो सकते हैं। एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है, ये आपके लिए भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो स्प्रेड आता है उसमें दोनों भी एनर्जीज इंक्लूडेड होती है। एनर्जी मिरर करेगी, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, क्योंकि स्टार का कार्ड है, मैनिफेस्टेशन दोनों तरफ से चालू है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे बहुत आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे केसेस में अपब्रिंगिंग का डिफरेंस है, और अपने स्टेटस का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। रिच और लोअर मिडिल क्लास वगैरह इस तरह की एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है, जिसकी वजह से आपका ये रिश्ता नहीं हो पा रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी किसी केसेस में ये मुझे चैनल मैसेज आ रहा है कि आप इस इंसान को प्लेयर समझ रहे हो, ये इंसान प्लेयर है ऐसा आप मान रहे हो, क्योंकि अपोजिट जेंडर वाले बहुत सारे लोग इनके इर्द गिर्द होते हैं। ये सभी के लिए नहीं, किसी के लिए ये चैनल मैसेज आया है। दूसरी चीज़ है कि इसकी वजह से आप इनके पास मतलब पुल तो महसूस कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। आप उनके पास में एक पैशनेट कनेक्शन भी फील करते हो। आपको पता है कि इस इंसान के साथ में आपका कुछ ना कुछ तो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, लेकिन फिर भी आप उसके साथ में जाने से मतलब कमिटमेंट देने से डरते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यही बात इस इंसान को थोड़ा सा हर्ट कर जाती है, क्योंकि थ्री ऑफ सोर्स की भी एनर्जी है कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ये इंसान जो है, मेल हो चाहे फीमेल, रिच एंड वेल्दी खानदान से होने की वजह से इसके इर्द गिर्द अपोजिट जेंडर वाले तो रहेंगे। हर एक इंसान इसको अपने लाइफ में लाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन ये इंसान बहुत ही सुलझा हुआ और एक बहुत ही होशियार किस्म का इंसान है, और इसने एक धोखा खाया हो सकता है। इसी की वजह से इसको अकल बराबर है, और किसके साथ में इसको लाइफ स्पेंड करनी है ये इसको ठीक से पता है। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, और टेम्परेंस की एनर्जी है। इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास करने वाला ये इंसान है। ये इंसान, मैं बोलना ये भूल गई थी कि एम्परर की एनर्जी है, तो ये इंसान थोड़ा सा ईगोइस्टिक स्टबर्न किस्म का इंसान रहेगा। ये एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी से भी मुझे पता चल रहा है। ये दोनों भी एनर्जीज इस इंसान में रहेगी। मतलब आपको सामने से लगेगा देखने के बाद ये बहुत ही ईगोइस्टिक है, एरोगेंट इंसान है, स्टबर्न है, लेकिन ये इंसान का दूसरा एक फेस रहेगा जो ये लोगों को नहीं दिखाएगा। जब आप इनके साथ में रिलेशनशिप में आओगे तब ये इंसान की ये इमोशनल साइड आपको पता चलेगी, जो जहाँ पे ये इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास करने वाला ये इंसान है। ये इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करता है। ये इंसान जो है अपने इक्वल लेवल पे अपनी जो पार्टनर है, अपनी या अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा,
अपने पार्टनर को मतलब इक्वल लेवल पे रखता है, और ये इंसान के ऊपर जो भी इनके इष्ट है, जो भी इनके एंजल्स है, इनके जो एंसेस्टर्स हैं, इनकी ब्लेसिंग्स बहुत सारे रहेगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि ये ब्लेस्ड इंसान है, इसके मतलब ये ना इंसान इस तरह का है कि एक सेकेंड ना गाइस, इसके ऊपर अपने जो एंसेस्टर्स है, उनके जो दादा दादी नाना नानी, इनसे बहुत प्यार करते रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और उनके जाने के बाद भी ये इस इंसान के ऊपर उनकी ब्लेसिंग्स है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और जो एंसेस्टर्स है वही आप दोनों का रिश्ता जोड़ने में लगे हुए हैं। देखते हैं अभी क्या एंजल एंड एंसेस्टर्स से क्या गाइडेंस मिलता है कार्ड से। मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग। यस, आपको पता है। यहाँ पे भी देखिए इन्फिनिटी है, यहाँ पे भी इन्फिनिटी है। सोलमेट कनेक्शन तो तय है, किसी किसी केसेस में ट्विन फ्लेम भी है। ऐसे इतने कार्ड्स आए हैं। शैमन, ट्रस्ट द हायर फोर्सेस, मैजिक गार्डियन, अनलॉक द मैजिक विद इन, और यहाँ पे है द सन का कार्ड। यहाँ पे आपने देखा ही है एन्जॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। तो ये यहाँ पे आप दोनों का रिश्ता ना एक मैंने बोला ना कि आप दोनों बहुत ही मतलब ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस को फेस करने के बाद में ही एक साथ में आओगे। यहाँ पे बहुत सारे ना मुझे ट्विन फ्लेम या सोलमेट की ही वाइब्स आ रही है। यहाँ पे आपके लाइफ में उजाला तो होगा, आपको सनराइज़ तो मतलब आएगा ही आपके लाइफ में। यहाँ पे आप अपने डेस्टिनी पार्टनर से मिलोगे ही मिलोगे, लेकिन यहाँ पे आपको ना आपका इनर वर्क करना पड़ेगा। अनलॉक द मैजिक विद इन, आपको आपकी सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। यहाँ पे एंजल आके यही बोल रही है, आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाइए, आपके मतलब चक्रास को बैलेंस करना पड़ेगा, आपको अपने स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। ऑनर योर इनर नोइंग, आपके अंदर की इंट्यूशन पावर को बढ़ाइए। ये तीनों चारों कार्ड्स में यही एनर्जी आ चुकी है। अर्थ गार्डियन, यहाँ पे ये जो आप है ना एक अर्थ गार्डियन हो, अर्थ को कुछ सर्व करने के लिए यहाँ पे आए हो, अर्थ की हेल्प करने के लिए यहाँ पे आए हो। आपके अंदर जो पोटेंशियल है, आपके अंदर जो एक स्पेशल क्वालिटी है, एक हीलिंग पावर है, आपको उसको पहचानना है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे हीलर्स है, एस्ट्रोलॉजर्स है, यहाँ पे टैरो रीडर्स हो सकते हैं, हीलिंग प्रोफेशन से हो सकते हैं, योगा टीचर, योगा ट्रेनर हो सकते हैं, शैमनिक मतलब शैमन का कार्ड आया है तो शैमनिक हीलिंग आप जानते हो। यहाँ पे आप जो है एंजल थेरेपी वगैरह आप करते हो, ये चीज़ें यहाँ पे मुझे समझ में आ रही हैं। तो ऐसी चीज़ें आप करते होंगे। यहाँ पे मेडिकल प्रोफेशन से भी लोग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज़ है यहाँ पे जो आपका पार्टनर जो है ये प्रोफेशन में हो सकते हैं। एनर्जी वाइस वर्सा होती है, मैंने पहले ही बोला है, आप या आपके पार्टनर या फिर आप दोनों भी, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो दोनों भी एक सेम फील्ड से भी हो सकते हो। यहाँ पे चीज़ है कि आपकी जो पार्टनर है उनका खुद का बिजनेस हो सकता है, जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ ये कुछ काम करते रहेंगे, या फिर एक अगर जॉब करते हैं तो किसी हायर लेवल पोजीशन पे ये रहेंगे। आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स में ये इंसान हो सकते हैं, नेवी में ये इंसान हो सकते हैं, बैंक में ये इंसान हो सकते हैं, बैंक रिलेटेड कुछ काम करते हैं, शेयर मार्केट, शेयर ट्रेडिंग वगैरह ये करते हैं। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि इनका प्रोफेशन ये हो सकता है। दूसरा है कि माँ काली ओरेकल से देखते हैं। देखते हैं काली माँ क्या कहना चाहती है हमको। माता काली की क्या एनर्जी है। राशियाँ मैंने नहीं बताई है, तो पाइसिस बहुत इम्पोर्टेंट है,
यहाँ पे जेमिनाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, एरीज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे एक्वेरियस इम्पॉर्टेंट है। लगभग सभी राशियाँ हैं, लेकिन ये ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही है, इनकी एनर्जी बहुत हेवी है। ललिता त्रिपुर सुंदरी, धर्मा ऑफ काली, कालरात्रि, खड्ग। देखिए यहाँ पे जो निगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए ये 3 कार्ड आए, खड्ग, कालरात्रि अभी, और यहाँ पे धर्मा ऑफ काली। तो धर्म का अधर्म का नाश करके धर्म को बढ़ाने के लिए, धर्म की राह पे लोगों को लेके जाने के लिए काली माँ का ये कार्ड आया हुआ है। धर्मा ऑफ काली तभी आती है। कालरात्रि जो है, तो कालरात्रि माँ जो है क्यों आई है यहाँ पे, तो कालरात्रि माँ सुहागनों की रक्षा करती है। जिस दिन शादी होती है बंगालीज़ में या उड़ीसा या फिर वो आसाम वगैरह वो साइड में, जब शादी होती है तब पति पत्नी एक साथ में उस रात में नहीं रहते, अलग अलग सुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि उस वो दिन जो है, वो रात जो होती है, वो वहाँ पे उनके ऊपर बहुत निगेटिव एनर्जी अटैक कर सकती है अगर वो पति पत्नी ने अपना लाइफ शुरू किया तो, एक मैरिड लाइफ। तो यहाँ पे ये आई है, तो 100% आपका लाइफ तो शुरू होगा, लेकिन उसके पहले निगेटिविटी को ये माता रानी दूर करेगी, उसके बाद में ही आपका मैरिड लाइफ शुरू होने वाला है। ये क्लियर कट है। ललिता त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी माँ जो है वो श्री विद्या में से आती है। श्री विद्या यानी कि जो 10 महाविद्या है उसमें जो श्रीकुल है, श्रीकुल में आता है त्रिपुर सुंदरी माता, माँ कमला, और यानी कि लक्ष्मी माँ, और भुवनेश्वरी, माँ भुवनेश्वरी। ये जो पॉजिटिव एनर्जीज़ है, और माँ मातंगी आई थिंक, क्योंकि वो सरस्वती माँ का रूप है। तो ये 3-4 जो देवियाँ हैं वो एक श्रीकुल में आती है। ललिता त्रिपुर सुंदरी यानी कि एक श्रीकुल की ये मानी जाती है, और ये जो है आदि शक्ति है। सभी आदि शक्ति है, लेकिन ये जो है वो अपने सौंदर्य के लिए जानी जाती है। त्रिपुर सुंदरी किसी किसी के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपके फिगर पे, आपके मुझे ऐसा लगता है सेल्फ लव की कमी है यहाँ पे, या फिर किसी किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, या फिर आपके हाथ पैरों में कुछ प्रॉब्लम है, अकड़न जकड़न ऐसा कुछ हो सकता है। आपको कुछ मतलब बोन्स रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, तो माँ त्रिपुर सुंदरी, ललिता त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने से ये चीज़ें ठीक होती है। उनकी आराधना कीजिए, ये बताया जा रहा है। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग, मतलब ऐसा लग रहा है किसी किसी के लिए कि किसी को थोड़ा सा हड्डियों का प्रॉब्लम हो सकता है, बोन्स रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो यहाँ पे आपको उनकी आराधना करने के लिए बोला गया है। किसी किसी के लिए स्किन की अगर प्रॉब्लम है तो भी आपको माता रानी की, ललिता त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने के लिए गाइडेंस दिया जा रहा है। अभी एक लास्ट ये कार्ड्स निकालेंगे, एंजल कार्ड्स। रिमेन पॉजिटिव। यस, आप, मुझे लगता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो ये सब, क्योंकि एंजाइटी आई है ना आपके करंट एनर्जी में। लेकिन आपको डरना नहीं है, ये कितना भी होने दो, आप अपने डेस्टिनेड पार्टनर से मिलोगे ज़रूर, कुछ भी होने दो। लुक फॉर अ साइन, आपको साइन दिए जा रहे हैं। और यहाँ पे सक्सेस, क्या बोला मैंने, बिग हैप्पी चेंजेस, बॉटम एनर्जी। तो
फाइल नंबर 1, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तो फाइल नंबर 2, जिनके भी नेम इनिशियल से एन से लेकर जेड तक, या फिर जिन्होंने भी यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स, ये कार्ड सिलेक्ट किया है, तो आपके लिए क्लियर कट यूनिवर्स का मैसेज है कि आप अपने डिस्टेंस पार्टनर से बहुत जल्द मिलने वाले हो। और जो लोग अभी किसी रिलेशनशिप में है और जिनको पता है कि ये इंसान के साथ में आपका कुछ ना कुछ तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो इसके साथ में आपके शादी होने के, बहुत जल्द से जल्द शादी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप अपने गोल तक पहुँचाए जाओगे, आप पहुँचा दिए जाओगे, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ना बहुत पॉजिटिव एनर्जी ये कार्ड से मुझे फील हो रही है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी। आपने बहुत स्ट्रगल किया है पीछे। यस, आपको पता है फाइल नंबर 2 कौन है आपका डेस्टिनी पार्टनर। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। आप देखोगे तो डिसीट का कार्ड उल्टा आया है। कभी मैं उल्टा लेती नहीं हूँ, बॉटम एनर्जी में आया है, आपकी एनर्जी में नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो निगेटिव एनर्जी है वो निकल चुकी है। आपके जो यहाँ पे एनर्जी मुझे यहाँ पे आई है, यहाँ पे आया है डोर टू वैल्यू। डोर टू वैल्यू का कार्ड है और यहाँ पे आया है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। डोर टू वैल्यू को क्लैरिफाई किया है एंजल ऑफ लव ने, और फाइनेंशियल थर्ड चक्र आर्कएंजल चैमुअल, उसको क्लैरिफाई किया है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के कारण। तो ये जो 4 कार्ड है ना, तो यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है कि आपने अब पीछे, या फिर किसी किसी के लिए अभी जो चल रहा है ना आपका, वो फाइनेंसिस को लेके थोड़ा सा स्ट्रगल, या आपने पीछे जो है ना पास्ट में कुछ बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को झेला हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये कार्ड से आपने बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को झेला हुआ है। आपने मतलब पैसे के लिए आपकी मोहताज हो गए थे, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे लग रही है। लेकिन यहाँ पे एंजल की जो ब्लेसिंग्स है, एंजल ऑफ लव भी है और आर्कएंजल चैमुअल भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो एंजल की जो ब्लेसिंग्स है उसकी वजह से आप एक सही राह पे आपको ले जाया गया, सही राह आपको यूनिवर्स ने दिखाई, और आपने जो अपने ऊपर वर्क किया, क्योंकि यहाँ पर टेम्पल पाथ का कार्ड है और उसको क्लैरिफाई किया है एक्शन के कार्ड ने। तो ये 2 कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है कि आप अपने स्पिरिचुअल क्वालिटी पे, या फिर स्पिरिचुअल जो गिफ्ट्स है उनके ऊपर वर्क किया, आपने बहुत मेहनत की है और आप कर भी रहे हो, अभी भी कर रहे हो। आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, आप हताश होकर नहीं बैठे। इसकी वजह से आपके लाइफ में डोर टू वैल्यू का कार्ड आया हुआ है। वो दौर जो है, जो ब्लॉकेजेस आपके फाइनेंसेस में थे और आपके लव लाइफ में थे, वो अभी खुल रहे हैं। यूनिवर्स आपके लिए रास्ते खोल रहा है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे पीछे आपको पास्ट में बहुत सारे लोगों ने सताया है, बहुत सारे लोगों ने कर्स किया है, क्योंकि यहाँ पे डिसीट भी है, एंजाइटी है। आपने बहुत टेंशन और डिप्रेशन को आपने सामना किया है। आपने किसी को मतलब आप
लोगों को अपने लाइफ से ना इस तरह से मूव ऑन करके, क्योंकि एक्शन का कार्ड है ना, इस तरह से जाते हुए देखा है कि जिनके लिए आपने अपना 100% दिया था, उन्होंने आपको पीठ दिखा के वो लोग चले गए हैं, लेकिन उसमें से ही आपने सीख लेके अपने ऊपर वर्क किया है और आप अभी एक बहुत पावरफुल पोजीशन में आ चुके हो। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप अपने डेस्टाइन पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो, आपके एनर्जी में ये इंसान है, क्योंकि यहाँ पे जो है मैन होल्डिंग अ हार्ट की एनर्जी आई है, उसको क्लैरिफाई किया है कॉर्नोकोपिया के कार्ड ने। तो यहाँ पे आप अपने डेस्टाइन पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो, वो आपकी एनर्जी में है, और जिनको मतलब पता है कि ये इंसान आपका डेस्टाइन पार्टनर है, लेकिन इसके साथ में कोई भी आपका इंटरेक्शन नहीं है, या फिर आपकी बोलचाल बंद है, या फिर आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, नो कॉन्टैक्ट है, तो यहाँ पे कांटेक्ट होने वाला है, क्योंकि कॉर्नोकोपिया का यहाँ पे कार्ड है, 11 नंबर का ये कार्ड है, यहाँ पे सोलमेट ट्विन फ्लेम का ये कार्ड है, 1331 मिररिंग एनर्जी है। तो यहाँ पे आप एक दूसरे को मिरर करोगे, ये यहाँ पे समझ में आ रहा है। 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे 4 नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 444444 आपको दिखेगा, 111111 आपको दिखेगा। यहाँ पे वापस 9 + 4 = 13, 13 आपको दिखेगा। 1331 तो मैंने मिररिंग एनर्जी मैंने बोला है, 13 नंबर आपको दिखेगा। यहाँ पे 12 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 11 12 13 14 ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में भी दिखेंगे नंबर, क्योंकि 11 12 13 और यहाँ पे कहाँ पे 14 था ना, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 13 है, तो यहाँ पे इस तरह के नंबर आपको असेंडिंग ऑर्डर में दिखेंगे। 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है। सैटर्न ने आपको ना बहुत सीख दी है। शनि महाराज का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट, राहु का इम्पैक्ट आपके लाइफ में था, है और रहेगा, लेकिन ये जो इम्पैक्ट रहता है वो एक स्पिरिचुअल लेसन सिखाने के लिए रहता है, स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके जाने को रहता है, आपको लोगों के रियल फेसेस, रियल इंटेंशन सिखाने के लिए ये जो ग्रह है, और यहाँ पे मार्स की भी एनर्जी है, तो आपके लाइफ में ये यहाँ पे आपको लेसन सिखाने के लिए ये एनर्जीज यहाँ पे एक्टिवेट है, क्योंकि आप एक स्टार सीड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे स्प्रेड जो आया है उससे मुझे क्लियर कट एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि आप एक स्टार सीड हो, आपका एक स्पिरिचुअल पर्पस है, और वो पर्पस पूरा करने के लिए आपको, आप फिर मतलब उम्र के किसी भी पड़ाव में हो, आपको आपका डेस्टाइन पार्टनर के साथ में आपका जो भी उम्र है आपकी, आपका जो लाइफ है आगे का, उनके साथ बिताना पड़ेगा, और आपका जो सोल पर्पस है वो पूरा करना पड़ेगा। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। पाइल नंबर 2 आपके लिए बहुत ही स्पिरिचुअल पाइल ये है। मेडिटेशन करने वाले बहुत सारे लोग ये पाइल में हैं, स्पिरिचुअल लोग ये पाइल में हैं। ऑलरेडी आप कुछ प्रैक्टिसेस करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे ये कार्ड से लग रहा है। एस्ट्रोलॉजिस्ट, टैरो रीडर्स, कुछ ना कुछ तो एक, लेकिन ऐसा नहीं, एक हायर लेवल की रेकी ग्रैंड मास्टर है, हायर लेवल की त्राटक साधक है, ऐसे कुछ हायर लेवल की स्टडीज़ आप करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, और एक अच्छा मुकाम आपने हासिल किया है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक ग्रोथ आपकी बहुत हो रही है उसमें, क्योंकि यहाँ पे टेम्पल पाथ है और यहाँ पे एक्शन है। अभी भी आप बहुत वर्क कर रहे हो अपने ऊपर, अपने स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बहुत वर्क कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखते कि आपका डेस्टाइन पार्टनर कौन है। फाइल नंबर 2 का डेस्टाइन पार्टनर कौन, और आपके पास ना बहुत सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा। यस, मैंने पैसा बोला, और देखिए कार्ड्स क्या आ गए। यस, तीनों के तीनों पेंटेकल्स के कार्ड्स। ये हालांकि आपके पार्टनर के लिए मैंने लिखा कार्ड निकाले हैं, लेकिन आपके पास खुद के पास भी बहुत पैसा आएगा, ये ज़रूर। आपके जो पार्टनर हैं उनकी वजह से भी आपके पास में बहुत फाइनेंशियल पोजीशन आपकी बहुत स्ट्रांग होने वाली है। वो कहीं ना कहीं पे रीज़न बनेंगे आपकी बरकत का, आपकी प्रॉस्पेरिटी का, फाइनेंसेस में भी। कौन है ये इंसान? दो कार्ड्स मत दीजिए एंजल्स, इतने कार्ड्स नहीं। क्वीन ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटेकल्स,
फोर ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स, देखिए यहाँ पे पेंटिकल्स के कार्ड बहुत सारे आए हैं। ये बहुत रिच वेल्दी इंसान है। ये सारे नहीं लूँगी। सिक्स ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ सोर्स, टेम्परेंस, एट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ये लूँगी मैं। एस ऑफ वॉन्ड, देखिए यहाँ पे कार्ड क्या है। टेन ऑफ सोर्स, मैं बताती हूँ क्यों आया ये। पहली चीज़, ये आप अपने पार्टनर को जानते हो। कौन है आपका डेस्टिनी पार्टनर? आपको टेलीपैथिकली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो, क्योंकि नाइन ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे कार्ड आया है और आपका जो पार्टनर है उसकी एनर्जी यहाँ पे निकाली है। तो वो भी आपको उनको भी पता है कि आपका और उनका कुछ ना कुछ तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है। उनका कुछ ना कुछ तो आपके साथ में एक डिवाइन कनेक्शन, एक अट्रैक्शन फील करते रहेंगे। ये उनको पता है कि आपके साथ में इनका कुछ ना कुछ तो रिश्ता है। ये इस जन्म का है या पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि ये इंसान भी इंट्यूटिव है। ये इंसान भी मतलब एक स्पिरिचुअल इंसान है। मेडिटेशन वगैरह ये इंसान भी करते रहेंगे। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनको भी पता है कि आपका और उनका कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। यहाँ पे मैजिशियन है और यहाँ पे मतलब क्लैरिफिकेशन में नाइन ऑफ पेंटिकल्स के क्लैरिफिकेशन में मैजिशियन आया है और सेवन ऑफ पेंटिकल्स के का कार्ड आया है। तो ये इंसान सोच विचार भी कर रहा है, क्योंकि ये इंसान एक मतलब एक रिच वेल्दी तो है और एक फेमस पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक सक्सेसफुल इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मल्टीटास्कर इंसान यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके पास में बहुत सारा वेल्थ है। ये वेल्दी इंसान है, तो इसकी वजह से इनको ना थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज़ दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। इनको ट्रस्ट इश्यूज़ है कि ये आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाएंगे या ये इंसान आपके ऊपर ही नहीं, किसी के ऊपर भी इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाते। ये इनकी मतलब है, क्योंकि मतलब ये जो जिस पोजीशन पे है उसकी वजह से ऐसा है कि ये सामने वाले पे इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इनको ऐसी ये रहेगी कि मन में थोड़ा सा कि कोई मुझे मेरे पैसे के लिए तो नहीं मेरे पीछे पड़ा है ना। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, उसको क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ पेंटिकल्स ने और व्हील ऑफ फॉर्चून ने। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि ये इंसान ने अपने जो टीन एज में या फिर अपने बचपन बहुत ही कम पैसों में या फिर बहुत स्ट्रगल किया है इसने पैसे के लिए। पैसे के लिए ये इंसान भी तरसा है। इसको पैसे की वैल्यू है और इसकी वजह से इसने अपनी डेस्टिनी खुद बनाई है। बहुत मेहनत से, बहुत स्ट्रगल करके इन्होंने अपना ये जो मुकाम हासिल किया है ना, ये इन्होंने खुद ने हासिल किया है। ये भले ही रिच वेल्दी फैमिली से हो, लेकिन ये जब अपने टीन एज में थे या जो जब स्टडी कर रहे थे, तो इनको इतने हाथ में पैसे नहीं दिए जाते थे। ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जितनी इनकी ज़रूरत है उतने भी पैसे इनको नहीं दिए जाते थे। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पैसे के लिए बहुत स्ट्रगल किया हुआ है ये इंसान ने, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी पेंटिकल्स के जो कार्ड है, तो ये पेंटिकल्स के कार्ड अर्थ एनर्जी को शो करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे मुझे लग रहा है कि ये इंसान की जो रिचनेस या वेल्दीनेस था ना, वो इनके प्रॉपर्टी में था। इनके हाथ में कैश मनी कम था और इनके फैमिली में बहुत सारे ज़मीन जायदाद इनके पास थी और इसकी वजह से इनके जो लाइफ है वो उसमें इनको हार्ड कैश कभी मिली नहीं। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके बाद में इन्होंने अपनी डेस्टिनी खुद लिखी, खुद मेहनत की, खुद कमाया और ये अभी एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में जा पहुँचे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान थोड़ा सा ना मुझे कंजूस किस्म का थोड़ा सा लग रहा है कि मतलब कंजूस इस तरह से
क्योंकि इस इंसान को ना पैसे पैसे की कीमत है, क्योंकि इसने जो भी कमाया है अपने स्ट्रगल पे, अपने बलबूते पे, अपने हार्डवर्क पे कमाया है, ये मुझे यहाँ पे। और ये इंसान इस तरह का इंसान है कि इसको फिजूल खर्चे करना पसंद नहीं है, ये मुझे ये कार्ड से समझ में आ रहा है। ये इंसान आपके लाइफ में एंटर कर चुका है किसी किसी के लाइफ में, और ये इंसान आपके साथ में प्रॉपर शादी करने वाला है। जिन जिन लोगों का नो कांटेक्ट है, जिन लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किसी किसी का लॉन्ग डिस्टेंस है, नो कांटेक्ट है, किसी किसी का ये क्रश है, तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि ये इंसान आपके लाइफ में एंटर करेगा बहुत जल्द, क्योंकि ये आपके लाइफ में ये जो ग्रहण की स्थिति है, ये ग्रहण की स्थिति होने के बाद में, यानी कि नया साल जब शुरू हो जाएगा उस टाइम पे जून महीने तक ये इंसान आपके लाइफ में एंट्री करेगा, क्योंकि यहाँ पे डेस्टिनी चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। आपके लाइफ में एंट्री तो ये इंसान ज़रूर करेगा और आपके साथ में प्रॉपर शादी करेगा, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यहाँ पे है। थोड़ा सा इस इंसान को सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा ये इंसान मतलब ये इंसान ना थोड़ा इसके दिमाग में थोड़ा सा सोच विचार ज़्यादा करते हैं। ये इनका काम भी ऐसा रहेगा कि जहाँ पे दिमाग का काम ज़्यादा रहेगा, और यहाँ पे थोड़ा सा सिक्रेटिव नेचर भी इस इंसान का होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं कि है। ये इंसान के मतलब ज़िंदगी में ट्रैवल बहुत रहेगा, ये इंसान ट्रैवल करेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। भले ही इस इंसान का जॉब एक जगह पे हो, लेकिन जॉब के सिलसिले में या फिर किसी न किसी चीज़ के लिए ये ट्रैवल करेगा, या फिर इनको घूमने फिरने का बहुत शौक़ हो सकता है। इनके अंडर बहुत सारे लोग काम करते रहेंगे। ये एक ओनर मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये एक बिज़नेस पर्सनालिटी है, खुद का बिज़नेस करेंगे। ये किसी के अंडर काम करने वाले इंसान तो मुझे नहीं लग रहा है कि है। ये खुद का कुछ करेंगे, ये खुद की मुझे यहाँ पे बिजनेसमैन मुझे लग रहे हैं, या भी जो भी प्रोफेशन है, तो ये यहाँ वहाँ पे ओनर रहेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे वेल एजुकेटेड इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही नहीं है, ये एनर्जी जो है वेल एजुकेटेड और वेल नोन पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जो सक्सेसफुल है अपने करियर में। यहाँ पे यहाँ पे एक ना ये इंसान किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के बाद में आपके लाइफ में आएंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर वो लव रिलेशनशिप हो या फिर ये प्रॉपर मैरिज हो, वो ब्रेक करके बाद में सेकेंडली आपके लाइफ में आएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि 5 ऑफ पेंटाकल्स है और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो एक इमोशनल मतलब इमोशनल अटैचमेंट ख़त्म करने के बाद में ये इंसान न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग करेंगे, क्योंकि टेम्परेंस का भी यहाँ पे कार्ड है। यहाँ पे ये इंसान जो है इसको सिंगल मदर ने पाला हो सकता है, कोई सिंगल पेरेंट हो सकता है, मदर नहीं, ज़रूरी नहीं है मदर ही हो, लेकिन सिंगल पेरेंट हो सकता है, या फिर ये इंसान सिंगल पेरेंट हो सकता है, या फिर इनका डिवोर्स ऑलरेडी हुआ है, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे। लेकिन कुछ ना कुछ तो ख़त्म होने की एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कुछ ना कुछ चीज़ें ख़त्म होगी इस इंसान के लाइफ में, और बाद में ही न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत होंगी। मैंने पहले ही बोला था कि ट्रस्ट इश्यूज़ इनके ऊपर उनको होंगे, ये ईजीली किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। ये पहले टटोलेंगे, ये पहले जांचेंगे, पड़तालेंगे, और बाद में ही ये ट्रस्ट कर पाएंगे, क्योंकि मून की भी एनर्जी है, तो ये ट्रस्ट इश्यूज़ इनको होंगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। क्लियरली इंडिकेशन है यूनिवर्स ने दिया हुआ कि ये इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे। दूसरी चीज़ है कि ये इंसान फाइनेंसेस में कुछ करते रहेंगे। बिजनेस तो मैंने बोला ही है, लेकिन फाइनेंसेस में मतलब यहाँ पे स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, या फिर बैंक से रिलेटेड काम, कहीं ना कहीं पे करेंसी रिलेटेड कुछ काम ये करते रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। या फिर ये इंसान ये इंसान का और आपका कुछ जॉब रिलेटेड कुछ आप इनके साथ में मतलब कनेक्शन में आओगे। किसी काम के लिए आप उनके पास जाओ, या वो आपके पास आए और वो आपको पे करे, या आप उनको पे करे, ऐसी चीज़ें होंगी, तभी जाके ये आपके मतलब कांटेक्ट में आएंगे।
फादर स्काई, ट्रस्ट द अननोन। आपको आपके जो इष्ट हैं, आपके जो जो एनर्जी है, जो पॉजिटिव एनर्जी यूनिवर्स में है, उसके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए कहा गया है। आपके एंसेस्टर्स के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए कहा गया है। लॉर्ड की एनर्जी है टेक चार्ज विथ अथॉरिटी। आपको आपकी जो लाइफ है वो आपको कंट्रोल करनी है, दूसरों को कंट्रोल करने नहीं देनी है। आप इतने समझदार तो हो कि आपको क्या करना है आपको पता है। वाइज वन, ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। आपकी जो करंट सिचुएशन है वो बदलने वाली है। मैंने पहले बोला कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को आप अभी भी झेल रहे हो, लेकिन वो चेंज होने वाला है। आप अपने ऊपर जो वर्क किया है ना आपने, तो वहाँ पे आपकी जो डेस्टिनी टर्न हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ पे जो व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो ये इंसान आपके लाइफ में आने के बाद तो आप पूरी तरह से चेंज होने वाले हो। 360 डिग्री टर्न आपके लाइफ को मिलेगा। गार्डियन एंजल, यू आर नॉट अलोन। मैंने पहले बोला है आपको कि आपके इर्द गिर्द यहाँ पे एंजल ऑफ लव भी थी, और यहाँ पे कुछ ये टेम्पल पाथ का भी कार्ड था, और यहाँ पे यस आर्कएंजल चैमुअल का कार्ड है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा था यहाँ पे एंजल है, लग ही रहा था कि को एंजल्स आपके इर्द गिर्द है, और आपके एंसेस्टर्स भी आपके इर्द गिर्द है। सिर्फ एंजल्स नहीं, एंसेस्टर्स की कृपा भी है आपके ऊपर भी है, और ये इंसान के ऊपर भी है, और यही मिलाएंगे आप दोनों को। रब ने मिला दी जोड़ी, ऐसे कुछ हो रहा है यहाँ पे। काली महामाया, गौरी देवी, खड्ग, पाइल नंबर 1 में भी था, पाइल नंबर 1 वाले भी है। महाविद्या, बॉटम ऑफ द डेक, अनहत काली। देखिए यहाँ पे ना माता काली के और माँ जो शेरावाली माँ, या फिर जिसको हम लोग माता गौरी बोलते हैं, यानी कि पार्वती माँ, तो इनकी एनर्जी आई है। अभी यहाँ पे अगर आप देखो तो माता गौरी या फिर माता पार्वती जो है, उनकी ही शक्ति यानी कि माता काली है। तो ये बराबर से कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे से। तो यहाँ पे आप लोग माता काली को पूजने वाले होंगे, माँ गौरी मतलब या माँ पार्वती को पूजने वाले होंगे, या फिर आपके पास घर पे गणपति की और गौरी माँ की स्थापना होती रहेगी। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है कि आप लोग उनकी आराधना करते हो, भक्ति करते हो, तो ये इनकी जो ब्लेसिंग्स है वो आपके ऊपर है। दूसरी चीज़ है कि महाविद्या का ये कार्ड आया हुआ है। यहाँ पे भी देखो आप, तो खड्ग है और यहाँ पे भी खड्ग है। अभी महाविद्या जो है वो 10 महाविद्या है। 10 महाविद्या की पहली विद्या है माता काली। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी ऐसे लोग कोई देख रहे हैं जिन्होंने 10 महाविद्या का महाविद्या की ऊर्जा धारण की है, या फिर 10 महाविद्या का मतलब अटेनमेंट लिया है। आप 10 महाविद्या की आराधना करते हो, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे अनाहत काली है। आप स्पिरिचुअल लोग हो, आप अपने चक्रास पे काम कर रहे हो। आपका हार्ट चक्रा जल्द से जल्द ओपन होने वाला है, और हार्ट चक्रा जो ओपन होगा तभी जाके आप अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर को ईजिली अट्रैक्ट कर पाओगे। आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जो स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो ना, उसकी वजह से ये जो पार्टनर है अपने आप आपके लाइफ में लाया जाएगा। और यहाँ पे जो माता काली है, 10 महाविद्या है, मतलब माँ गौरी देवी है, वो सभी जो माताएं हैं ना, वो आप दोनों को मिलाने में लगी हुई है। खड्ग की एनर्जी है, आपके इर्द गिर्द रहने वाली निगेटिव एनर्जी को माँ जो है ख़त्म करने में लगी हुई है। माँ सभी चीज़ों का नाश करेगी और आपको एक पॉजिटिव एनर्जी में टैप इन करेगी। कमल है, लोटस के फ्लावर्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे लोटस यानी कि कमल, और यहाँ पे भी जो है अनाहत काली का जो है यहाँ पे ये जो है वो भी लोटस है। वो मतलब आपके जो चक्रास है ना, क्लियरली यहाँ पे इंडिकेशन है कि ओपन होते होते जा रहे हैं।
यहाँ पे थर्ड आई मुझे एक्टिवेशन दिखाई दे रहा है। थर्ड आई पे कोई काम कर रहा है, त्राटक साधना कोई कर रहा है, चक्रास पे कोई काम कर रहा है। यहाँ पे फादर स्काई का एनर्जी है, तो यहाँ पे आप कुछ आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस ऐसा कुछ करते हो, या फिर मतलब एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस आप करते हो, ऐसा मुझे क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक हायर लेवल की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप लोग करते हो। तो यहाँ पे आपको जो है ना, आप एक स्टार सीड हो, इसकी वजह से आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलती जा रही है और आपके डेस्टिनी पार्टनर की तरफ आप जा रहे हो। आपका डेस्टिनी पार्टनर जल्द से जल्द आपकी लाइफ में एंटर करेगा, ये यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। माता रानी की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर तो है ही है। देखते हैं, यस यस, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, इम्प्रूविंग हेल्थ। तो आपकी कोई हेल्थ इश्यूज़ है या फिर आपके घर में किसी की हेल्थ इश्यूज़ है, तो मतलब उनके हेल्थ में भी सुधार आने का चांसेस है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, तो मेडिटेशन ही आपको आपके आंसर्स मिलेंगे मेडिटेशन के थ्रू। नो नीड टू वरी का ये कार्ड है। और यहाँ पे इफ़ यू बिलीव, यहाँ पे आप यूनिवर्स ने सीधा सीधा बोला है कि अगर आप बिलीव करते हो, आप ट्रस्ट करते हो, तो आप अपने लाइफ में आपके पार्टनर को ज़रूर अट्रैक्ट करोगे। पीसफुल रेजोल्यूशन, तो आपके लाइफ में ये शांति आने वाली है। आपके लाइफ में आपका डेस्टिनी पार्टनर आएगा। अभी जो केओस है, अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, या अभी जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उसका एंड होने का समय बहुत नज़दीक आ रहा है और आप अपने लाइफ में एक पॉजिटिविटी की ओर जा रहे हो। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रेजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।